Good morning, students. I hope you will be fine. Today I will start chapter number 5, Air and Water of class 3rd, subject SST part 1. Weather. The word weather refers to the condition of the atmosphere experienced at a place for a short period. देखो वेदर किसको बोलते हैं, जो हमारा शॉर्ट पीरियड में चेंज होता रहता है. किसी कोई भी प्लेस का जो वेदर होता है वो शॉर्ट पीरियड में होता है. मतलब वेदर जो है जो डे टू डे चेंज होता रहता है तो उसको बोलते हैं वेदर. वेदर इज़ अ टेम्परेरी एंड इट कीप्स चेंजिंग. देखो जो हमारा वेदर होता है वो एक टेम्परेरी चेंज होता है और वो चेंज होता रहता है. It may be cool in the morning, at noon it may be hot and even evening may be pleasant again. देखो मॉर्निंग में जो हमारा वेदर होता है वो काफ़ी ज़्यादा कूल होता है, ठीक है. नून में हमारा जो वेदर होता है वो हॉट हो जाता है और इवनिंग में फिर दोबारा से हमारा जो वेदर होता है वो प्लीजेंट होता है, ठीक है. मतलब सुकून मिलता है उसमें, कूल हो जाता है. वेदर इज़ अ पार्ट ऑफ क्लाइमेट. देखो जो हमारा वेदर होता है वो क्लाइमेट का ही पार्ट है. इट प्रिवेल्स इन द स्मॉल एरिया लाइक अ सिटी, ठीक है. जो हमारे स्मॉल एरिया में होता है जैसे सिटी में, ठीक है, जो प्लेस टू प्लेस चेंज होता रहता है, डे टू डे चेंज होता है तो उसको बोलते हैं वेदर. क्लाइमेट. द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस एट द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस is the atmospheric condition or average weather condition experienced over a long period of time. देखो क्लाइमेट क्या बोलते हैं, क्लाइमेट बोलते हैं हमारा एटमॉस्फेरिक कंडीशन ही है, मतलब ठीक है, जो लंबे टाइम में चेंज होता है तो उसको बोलते हैं क्लाइमेट. और जो डे टू डे चेंज होता रहता है, शॉर्ट पीरियड में जो चेंज होता है तो उसको बोलते हैं वेदर. क्लाइमेट इज़ अ परमानेंट एंड स्टेबल फॉर अ लॉन्ग. ठीक है, जो हमारा वेदर होता है वो हमारे कैसे चेंज होता है, टेम्परेरी चेंज होता है, ठीक है. और जो हमारा क्लाइमेट होता है वो हमारा परमानेंट चेंज होता है, ठीक है, जो लंबे टाइम के लिए स्टेबल रहता है. डेली वेदर कंडीशन आर टेकन इनटू अकॉर्डिंग फॉर अ मैनी ईयर्स to determine a climate of an area. The change in the season for are due to the change in the climate. देखो जो हमारा मतलब जो सीज़न आते हैं तो वो किसकी वजह से आते हैं, चेंज क्लाइमेट की वजह से. देखो द चेंज इन द सीज़न, जो भी हमारे सीज़न आते हैं तो वो किसकी वजह से आते हैं, क्लाइमेट की वजह से. इट प्रिवेल्स इन अ लार्ज एरिया लाइक अ कंट्री. जो लार्ज एरिया में चेंज होता है जैसे कंट्री में, तो यहाँ पे आपको याद रखना है जो वेदर होता है वो हमारा डे टू डे जो कंडीशन होती है, डे टू डे चेंज होता रहता है तो उसको बोलते हैं वेदर. और वेदर जो होता है वो हमारा क्या है, टेम्परेरी चेंज होता है, ठीक है. और जो हमारा क्लाइमेट है वो है एक हमारा परमानेंट चेंज होता है. जो लंबे टाइम के लिए जो चेंज होता है लंबे टाइम में उसको बोलते हैं परमानेंट चेंज, ठीक है. तो जो हमारा क्लाइमेट होता है उसके चेंज की वजह से ही सीजन्स होते हैं. नो अबाउट एयर. एयर इज़ ऑल अराउंड अस. देखो जो हमारी एयर है, मतलब जो एयर होती है वो हमारे चारों तरफ है. वी कैन नॉट सी, स्मेल एंड टेस्ट एयर. देखो जो हमारी एयर होती है उसको हम ना तो देख सकते हैं, ना हम इसको स्मेल कर सकते हैं और ना इसको कोई टेस्ट होता है, ठीक है. वो टेस्टलेस होती है, ओडरलेस होती है, कलरलेस होती है. वी कैन नॉट, वी कैन ओनली फील इट. सिर्फ हम एयर को क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं. देखो जैसे जो एयर होती है वो जब कूल ब्लो करती है तो हमें फील होता है कि बहुत ठंडी हवा चल रही है, ठीक है, कभी लू चलती है, तो ये क्या है हमारे, सिर्फ हम एयर को फील कर सकते हैं. एयर कवर द अर्थ लाइक अ थिंक ब्लैंकेट दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर. देखो जो हमारी एयर है वो एक हमारी अर्थ के ऊपर ब्लैंकेट की तरह है. जैसे कि हमारी अर्थ है उसके चारों तरफ जो है वो किस चीज़ के से कवर है, हमारे एयर से. तो इसको जो हमारे अर्थ के चारों तरफ एक ब्लैंकेट की तरह उसको बोलते हैं एटमॉस्फेयर. The atmosphere is a mixture of gases such as नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. देखो जो हमारा एटमॉस्फेयर है, जो हमारी एयर होती है उसमें बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है. जैसे कि ऑक्सीजन O2 फार्मूला होता है ऑक्सीजन, N2 नाइट्रोजन, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो है CO2. नाइट्रोजन गैस फॉर्म मोस्ट ऑफ द एयर. देखो जो हमारी मोस्ट अबंडेंट जो गैस होती है जो हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होती है तो वो है नाइट्रोजन. देखिए यहाँ पे आपको कंपोजिशन भी बताई हुई है कि जो हमारी नाइट्रोजन है वो हमारे एटमॉस्फेयर में 78% है. उसके बाद हमारी ऑक्सीजन होती है 21% और जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है वो है 1%. ऑक्सीजन हेल्प्स एनिमल
एंड ह्यूमंस टू ब्रेथ। देखो जो हमारी ऑक्सीजन होती है, जो ऑक्सीजन गैस होती है वो एनिमल्स के लिए और ह्यूमन बींग के लिए ब्रेथिंग के लिए होती है। देखिए जो जब हम वी इनटेक ऑक्सीजन, जब हम सांस लेते हैं तो कौन सी गैस लेके जाते हैं? ऑक्सीजन लेके जाते हैं, ठीक है। वी एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड, और जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो कौन सी गैस निकालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड हेल्प्स प्लांट्स टू मेक फूड, और फिर उस कार्बन डाइऑक्साइड को कौन यूज़ करता है? प्लांट्स, अपना फूड बनाने के लिए, ठीक है। ऑल एनिमल्स, प्लांट्स एंड ह्यूमन बीइंग नीड एयर टू लिव, ठीक है। हर एक प्लांट्स है, चाहे वो एनिमल्स हो, ह्यूमन बीइंग हो, सबको एयर की ज़रूरत है जिंदा रहने के लिए। जैसे मैंने आपको बताया, जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, उससे प्लांट चाहिए, प्लांट को चाहिए फूड सिंथेसाइज करने के लिए, फूड को बनाने के लिए। और जो ऑक्सीजन होती है वो ह्यूमन बीइंग या एनिमल्स वगैरह को चाहिए, जिससे कि वो ब्रेथ कर सके, सांस ले सके। प्लेइंग एंड एक्सरसाइज इन फ्रेश एयर मेक अस हेल्दी। देखो अगर हम बहुत फ्रेश एयर में अगर हम खेलें या फिर एक्सरसाइज करें, ठीक है, तो हम हेल्दी रहेंगे। एयर इज़ क्लीनेस्ट इन द अर्ली मॉर्निंग आवर्स, ठीक है। जो हमारी सबसे अच्छी हवा होती है, जो फ्रेश एयर होती है, जो क्लीन एयर होती है, तो वो मॉर्निंग में होती है, अर्ली मॉर्निंग में। इट इज़ अ गुड टू टेक रेगुलर वॉक ड्यूरिंग दिस टाइम, ठीक है। तो इस टाइम में हमें वॉक करना बहुत अच्छा है हमारी हेल्थ के लिए भी। वॉट इज़ अ बेंडिंग ऑफ द ट्री एंड ब्लो इट्स लीव्स। देखो जो हमारे ट्री होते हैं वो जैसे कि ये बैंड हो गई, ठीक है, और जो लीव्स वगैरह वो ब्लो होती है। इट इज़ द मूवमेंट ऑफ एयर, तो वो किसकी वजह से होती है? एयर के मूवमेंट की वजह से। जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा है, जो एयर, ये ट्रीज़ है, उनके लीव्स वगैरह वो कैसे ब्लो कर रही हैं, ठीक है। तो वो किसकी वजह से? क्योंकि एयर चल रही है, हवा चल रही है, मूवमेंट हो रहा है। वैन एयर मूव्स जेंटली इट इज़ कॉल्ड ब्रीज। अगर हमारी एयर जो है वो बहुत धीरे से चल रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं? ब्रीज बोलते हैं। जैसे कि ये बहुत धीरे से चल रही है तो उसको बोलते हैं ब्रीज। वैन एयर मूव फास्ट इट इज़ कॉल्ड विंड। और जब हवा जो है वो बहुत तेज़ी से चलती है तो उसको क्या बोलते हैं? विंड बोलते हैं। जैसे कि तो ये आपको एक विंड का एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये ब्रीज का एग्जाम्पल दिया हुआ है। एयर पोल्यूशन, air get polluted when it mix with unwanted gases, dust, etc. and become dirty। देखो जो एयर होती है वो हमारे लिए, मतलब जो एयर होती है वो पॉल्यूटेड कब हो जाती है? जब उसके अंदर कोई डस्ट पार्टिकल, कोई हार्मफुल गैसेस, डर्ट वगैरह मिक्स हो जाती है, वो तो जो एयर होती है वो पॉल्यूटेड हो जाती है। एयर पॉल्यूटेड किसको बोलते हैं? एयर के अंदर प्रदूषण हो जाना। डर्टी फ्यूम्स फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड व्हीकल्स कॉज एयर पोल्यूशन, ठीक है। जो गंदा धुआं निकलता है, ठीक है, जैसे कि फैक्ट्रीज वगैरह से जो व्हीकल्स होते हैं, जैसे कार है, बाइक है, उनके अंदर से जो गैसेस निकलती है, ठीक है, वो एटमॉस्फेयर में जाती है। तो एटमॉस्फेयर में, जब एटमॉस्फेयर में जाएगी, एयर में जाएगी, तो उससे कौन सा पोल्यूशन होगा? एयर पोल्यूशन होगा, ठीक है, ये एयर पोल्यूशन। पॉलन ग्रेन्स कैन ऑल्सो मेक द एयर डर्टी। जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं जो कि फ्लावर वगैरह में पाए जाते हैं, तो वो भी हमारी एयर को डर्ट करते हैं। बर्निंग ड्राई लीव्स एंड गार्बेज ऑल्सो पॉल्यूट द एयर। और जैसे कि हम कुछ भी जलाते हैं, लकड़ी वगैरह जलाते हैं, प्लास्टिक वगैरह चलाते हैं, तो उनके अंदर से जो स्मोक निकलता है वो एटमॉस्फेयर में जाता है और वो एयर के साथ मिक्स होता है, तो उससे कौन सा पोल्यूशन होता है? एयर पोल्यूशन होता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।